नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुर प्यारे की प्यारी साध संग जी, एक बहुत बड़ी अपडेट और ज़रूरी सूचना हम आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। लेकिन उस ज़रूरी सूचना और अपडेट को सुनाने से पहले हम आपको एक ऐसा रूहानी चमत्कार सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद में आपका विश्वास भविष्य में कभी भी सतगुरु जी के ऊपर से नहीं डोलेगा 1% भी। वैसे तो आप सतगुरु के प्यारे हैं और सतगुरु जी की दया में रहमत से आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और फिर भी आप इस चमत्कार को एक बार ज़रूर सुनिएगा और फिर आपके साथ में साझा करेंगे डेरा सच्चा सौदा से और पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर, परमानेंट रिहाई को लेकर और पेरोल को लेकर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, उसको लेकर लास्ट में हम आपके साथ में एक ज़रूरी बात शेयर करेंगे। लेकिन पहले आप इस चमत्कार को ज़रूर सुनिएगा। तो वीडियो के साथ साथ में आपने सुमिरन करना है। जितना भी लंबा ये चमत्कार होगा, जो ये रूहानी करिश्मा होगा, तो आपका उतना ही सुमरन भी बन जाएगा और लास्ट में आपको ज़रूरी सूचना भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी पोला सिंह, दंदीवाल गांव, 28 ML, राय सिंह नगर जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से दयालु परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखता है। मेरे गाँव में मनीराम नाम का एक आदमी मेरा मुँह बोला धर्म का भाई रहता था। मार्च 1983 में उसने भी मेरे साथ जाकर पूज्य परम पिताजी से नाम की दात प्राप्त कर ली। मालिक की कृपा से उसे अपने सतगुरु पर बहुत भरोसा था और वह मेरे साथ साथ संगत से प्रेम तथा सेवा में काफ़ी सहयोग देने लगा। इसलिए गांव की हफ्तावार नाम चर्चा भी लगभग मनीराम प्रेमी के घर ही की जाती थी। परंतु समय पाकर उसका कोई पिछला बुरा कर्म उसके आगे आ गया, जिस कारण से उसका विश्वास डोल गया और वह पहले की तरह शराबी कबाबी बन गया। अर्थात वह फिर से उन्हीं बुरे कर्मों का दास बन गया जिन्हें कुल मालिक की दया मेहर से वह एक बार छोड़ चुका था। अथवा यह कह दें कि सतगुरु परम पिताजी की अपार दया में रहमत को वह संभाल नहीं सका। पूजनीय परम पिताजी का वचन है, जीव कहर तो झेल लेता है पर मालिक की मेहर नहीं झेल सकता। वही हाल उस प्रेमी का भी बना हुआ था। अर्थात सतगुरु के नाम तथा नियमों को भुलाकर वह पूरा मनमुख तथा कृतघ्न बन गया था। नवंबर 1983 की बात है। एक बार गांव में प्रेमी संता सिंह के घर हफ्तवार नाम चर्चा थी। रात्रि के करीब 9 बजे थे। संगत इकट्ठी हो चुकी थी। नाम चर्चा का प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला ही था कि मनीराम अपने एक अन्य साथी को लेकर वहां पर पहुंच गया। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी। मनीराम कहने लगा कि वह आज नाम चर्चा नहीं होने देना, नाम चर्चा नहीं होने देगा। प्रेमी जन उन्हें प्रेम से बिठाने लगे कि वह भी बैठकर मालिक की नाम चर्चा सुने और अपनी हाजिरी लगवाए। परंतु वे क्यों मानने वाले थे? शराब ने उनकी अक्ल को बिल्कुल गुम कर रखा था। साध संगत घबरा गई कि अब क्या किया जाए। घर का मालिक प्रेमी संता सिंह उस समय गांव में कुछ नए जीवों को बुलाने के लिए गया हुआ था। उन शराबी व्यक्तियों के तकरार के कारण प्रेमी जन नाम चर्चा भी शुरू नहीं कर पा रहे थे। इतने में संता सिंह भी वहां पर पहुंच गया। उसने संगत के प्रबंधक प्रेमियों से कहा, क्या बात है भाई, नाम चर्चा अभी शुरू क्यों नहीं की? बस इतना सुनते ही वे दोनों शराबी दीवार को उत्तर भाग गए तथा भागते हुए यह कहकर गए कि नाम चर्चा समाप्त होने पर जब आप बाहर निकलोगे तो फिर पूछेंगे। परंतु पिता कुल मालिक की बहुत ऊंची वह महान शिक्षा है कि सभी से प्रेम करना ग्रंथ के एक शब्द में भी आता है, इस जन्म में ये दो प्रेम करो एक नाम जपो, और इस जन्म में ये दो काम करो एक नाम जपो और प्रेम करो। प्रेमी जीवों का फर्ज भी यही बनता है कि वे अपने प्यारे सतगुरु जी की पावन शिक्षा पर पूरा अमल करें। और वहाँ पर यह देखने में भी आया। प्रेमियों ने बहुत सूझबूझ से व संयम से काम लिया। अगर वे भी उन शराबियों की तरह जिद पकड़ लेते तो अवश्य ही खून खराबा होता तथा हमेशा के लिए गांव में आपसी वेर विरोध बन जाता। कुल मालिक समय अपनी संगत की पूरी मदद करता है। प्रेमी संता सिंह के वहां पहुंचने का तो बहाना था। जब वे शराबी इतने प्रेमियों के होते हुए भी गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे तथा लड़ने को तैयार थे, तो भला एक आदमी केवल संता सिंह का उन्हें क्या भय था? संता सिंह के रूप में उन्हें अवश्य ही किसी गैबी ताकत ने डराया होगा, जिससे वे भयभीत होकर एकदम भाग खड़े हुए।
सतगुरु का नारा लगाकर प्रेमियों ने नाम चर्चा शुरू कर दी। बेशक संगत नाम चर्चा में बैठी हुई थी, परंतु फिर भी उनका ध्यान मनीराम के उस वाक्य की तरफ था कि समाप्ति पर बाहर निकलोगे तो देखेंगे। उसी डर व सहम के वातावरण में निश्चित समय के अनुसार नाम चर्चा का प्रोग्राम पूरा हो गया। काल पहुंचा तो खूब चढ़कर था, परंतु सतगुरु दयाल की कृपा से उसकी कोई पेश नहीं चली और वह उसी प्रकार ही वापस लौट गया। प्रेमी जनों ने बाहर निकलकर देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। इस प्रकार परम पिताजी के दया मेहर से सारी संगत अपने अपने घर ठीक प्रकार से पहुंच गई। मैंने अपने मन में कुल मालिक के आगे अरदास की, हे सच्चे पातशाह जी, प्रेमी जन तो आपके हुक्म अनुसार मर्यादा में रहते हुए आप जी के गुणगान करते हैं, परंतु वे लोग जो पहले कभी समय भी प्रेमी कहलाते थे, आज मनमुखों व निगरों की तरह आपकी संगत से ऐसा व्यवहार करते हैं, बल्कि ऐसा व्यवहार तो निगुरे जीव भी नहीं करते जैसा मनीराम ने प्रेमी बनकर किया है। हे समार्थ दाता जी, उन लोगों को, खासकर मनीराम को तो अवश्य ही इस घोर अपराध की ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि सतगुरु की संगत में विघ्न डालने से कितना नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे शिक्षा देख लेकर फिर से वह सीधे रास्ते पर लग जाए। ऐसी प्रार्थना संगत के दूसरे प्रेमियों ने भी की है। सच्चे पातशाह जी उसे किसी न किसी तरह फिर सीधे रास्ते पर ले आए। सभी प्रेमी मालिक के चरणों में अरदास करते हुए सो गए। उधर श्राम भी मनीराम भी अपने घर चारपाई पर सो रहा था। उस दिन वह अपने घर में अकेला ही था। उसका बाल परिवार आदि सभी अपनी किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। अभी नाम चर्चा समाप्त हुई को मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था कि सर्व समार्थ कुल मालिक ने अपने अलौकिक करिश्माई खेल का प्रकरण आरंभ कर दिया। उसे एकदम जबरदस्त झटका लगा, जिससे वह उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे 2 बहुत ही बड़े बड़े कुत्ते तथा एक अत्यंत भयानक व डरावनी शक्ल वाला आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सूरत में राक्षस प्रतीत होता था। उन्हें देखकर वह बुरी तरह डर गया तथा भयभीत होकर मालिक को याद करने लगा। मनीराम ने उपरोक्त सारी घटना के बारे में मुझे इस तरह बताया। वह राक्षस इतने बड़े आकार का था कि उसका अंदाजा हमारे मेन गेट से लगाया जा सकता है। हमारा वह गेट 10 फुट ऊंचा और 9 फुट चौड़ा है, जिसे उस राक्षस ने टेढ़ा होकर पार किया था। उसके साथ 2 कुत्ते थे, वह भी छोटी भैंस के आकार के थे। वह दैत्य आकार व्यक्ति ये भी शक्ति अपने कुत्तों को लेकर उसी कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, जिसमें कि मनीराम अपनी चारपाई पर भयभीत होकर बैठा सब कुछ देख रहा था। मृत्यु को सामने देखकर मनीराम अत्यंत घबरा गया। डर के मारे उसका टट्टी पेशाब भी बिस्तर में निकल गया। उस अवस्था में वह श्वास श्वास मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को पुकारने लगा। वह धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा श्वास श्वास में लगाने लगा तथा अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हुए सतगुरु जी से दया की भीख मांगने लगा। अगले पल ही वहां कमरे में शराब की बोतलों की लाइनें तथा मांस का एक बड़ा सा ढेर लग गया। कड़कती आवाज में वह राक्षस बोला, ले और पी शराब, ले और खा मांस। शराब पिएगा क्या मांस खाएगा? मनीराम अपने किए पर अत्यंत शर्मिंदा था। वह दयालु परम पिताजी से बराबर क्षमा याचना कर रहा था। सतगुरु जी की अपार रहमत से वह महाकाल रूप राक्षस अपने कुत्तों को लेकर धीरे धीरे वापस लौटता हुआ मेन गेट से बाहर निकलकर एकदम आंखों से ओझल हो गया। मृत्यु जो मनीराम को सामने दिख रही थी, पीछे हटने पर उसे होश आया तथा उसने अपने आप को संभाला। वह उसी समय चारपाई से उठा तथा कपड़े आदि बदलकर मेरे घर आ पहुंचा। उस समय भी वह अत्यंत भयभीत व डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने मुझे आवाज लगाई। मनीराम की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर पहले मैं इस ख्याल में था कि कहीं वह मेरे घर पर ही न पहुंच जाए और मेरे साथ कोई झगड़ा न हो जाए। शराबी मनीराम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मैं और सतर्क हो गया, इसलिए मैं लाठी उठाकर बाहर गेट पर पहुंच गया, परंतु मनीराम की आवाज में अत्यंत करुणा व दीनता थी। मैंने तुरंत गेट खोल दिया। देखा तो मनीराम उस समय भी वहां पर खड़ा बुरी तरह कांप रहा था। वह उस समय भी बहुत घबराया हुआ था। डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। मेरे पूछने पर उसने उपरोक्त सारी घटना जो की त्यों कह सुनाई। वह रात मनीराम ने मेरे पास बिताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपने घर गया तो वह मृत्यु का फरिश्ता कहीं फिर न पहुंच जाए।
सुबह होते ही मनीराम को अपने साथ लेकर मैं दरबार आ गया। मनीराम ने दयालु दातार परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में पेश होकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की। इस पर परम पिताजी ने उसे क्षमा दान दे दिया। अर्थात इस प्रकार पूज्य शहंशाह जी की कृपा से वह आज कल सूरतगढ़ में बड़े मजे से अपने प्यारे सतगुरु जी की मौज में रहता है। साथ संगत में अपने मालिक से वह पहले की तरह प्यार करता है। पारस की वट्टी ग्रंथ की एक कवाली में आता है, सतगुर दे दर तो दूर होया, गुरु सिख भी आवारा हो जांदा, फिर हंसदा वसदा जीवन भी दो जक दा नजारा हो जांदा। जो गुरु दा दुआरा छड़ बने निंदगी, हर पासियों लानत पैंदी ਏ, गंदगी विच भरियां ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ गल ते इशारा हो जांदा। सागर तो कतरा वख हो के अपनी औकात गवा बैंदा, गंगा जल छपड़ा विच डिग के सड़ सड़ के नकारा हो जांदा। ए दर ठुकराया सुख शांति दा, परछावा भी नहीं मिलदा, गलियां विच भटकदे कुत्तियां तो भी बुरा गुजारा हो जांदा। तन माल जवानी राज अकल सब तोहफे एदी रहमत दे, जे रुस जाए तां हर तोहफा पकदा अंगियारा हो जांदा। सतगुर दी प्रीत बने जीवन अखां विच पाया रड़के ना, बन झांझर छण के चरना दी तां पार उतारा हो जांदा। सतगुर दे दर तो दूर होया, गुरु सिख भी आवारा हो जांदा। ऐसे ही हर जीव प्राणी का वही हाल होता है जो अपने सतगुर से बेमुख हो जाते हैं और उनकी निंदक तथा कीर्तन बनता है। सर्व समारते दातार जी की रहमत द्वारा ही ऐसे प्रेमी जीव फिर से अपने मालिक की पूरी खुशियों का आनंद हासिल कर सकता है, जैसा कि प्रेमी मनीराम के साथ हुआ। अब वह मालिक की हर खुशी को प्राप्त करता है, क्योंकि दयालु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज सभी जीवों पर सदा अपनी रहमत की वर्षा ही करते हैं। यह सच्चा सौदा दरबार सदा बख्शिश का दरबार है तथा यहाँ पर हमेशा मेहर दया रहमत व बख्शिशें ही प्राप्त होती हैं। अधिकारी जीव गुरुमुख बनकर ही कुल मालिक की सभी खुशियों को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, आप सभी ने सुना ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ रूहानी करिश्मा। तो इसमें आपने देखा कि जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, वो अगर रूहानियत के मार्ग पर सतगुरु के वचनों के अनुसार आगे बढ़ता है तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। लेकिन जो एक प्रेमी बनकर जो नाम को छोड़ देता है, बुराइयों में लिप्त हो जाता है, तो उसे बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने रूहानी चमत्कार में सुना। तो आशा करते हैं ये रूहानी चमत्कार आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपने ये जरूर बताना है कि क्या आज आपने सुमिरन किया और सतगुरु मौला से आपका प्यार कितना है, इसका भी आपने जवाब जरूर देना है और कमेंट बॉक्स में पवित्र नारा भी जरूर लगाना है। तो बड़ी अपडेट और जो है बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, आप सभी को पता है, इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान दाता रहबर MS जी का अवतार महीना चल रहा है और ये वो अवतार महीना है जिसमें साथ संगत बढ़ चढ़कर मानवता भलाई के कार्य करती है और सतगुरु को रिझाती है मानवता भलाई के कार्य कर कर। और आप सभी ने साथ संगत जी इस महीने में हर दिन एक प्रण करना है, अपने हर एक बुराई हर दिन आपने एक बुराई को जरूर छोड़ना है, सतगुरु जी के चरणों में अरदास करके विनती करके। तो आप उन रहमतों के, उन खुशियों के हकदार बन जाएंगे जो शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।